हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले भी इसी चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना के इसमें अपलोडेड है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, बेहतर समझिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि इससे पहले के वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ाई किए थे। आखिर ये यूनिट सेल कहते किसे हैं, यूनिट सेल होता क्या है। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि जब एक बड़े से क्रिस्टल को, एक बड़ा सा क्रिस्टल हो और उसे पुनरावृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति कहने का मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो एक वहाँ से एक छोटा सा क्रिस्टल मिलता है, जिस क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, यानी इकाई सेल या एकक सेल कहते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में उस चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। तो देखिएगा, हम बताए थे इससे पहले के वीडियो में ही कि यूनिट सेल जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, लिखते चलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। जो सेकेंड होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड एक लास्ट होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी यूनिट सेल के बारे में अगर बात करते हैं तो यूनिट सेल 3 प्रकार के, एक SCC, एक BCC और तीसरा होता है FCC। SCC कहने का मतलब सरल घनीय एकक सेल, BCC पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल और FCC सतह केंद्रित घनीय एकक सेल। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं SCC के बारे में। आखिर SCC कहते किसे हैं, यानी सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनीय एकक सेल किसे कहते हैं। तो जरा समझिएगा कि अगर एक क्रिस्टल हो, यूनिट सेल हो, यूनिट सेल छोटा वाला सेल, इकाई सेल, एक ये मानिए कि एक यूनिट सेल है और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो। जालक बिंदु से कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ भी आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कुछ भी हो, यहाँ पे एक अणु हो, ऐसा उपस्थित हो, एक यूनिट सेल हो और उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे हम लोग कहते हैं SCC। जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित है। यानी अगर हम बात करते हैं SCC के लिए कि SCC में कॉर्नर कितना होगा, प्रत्येक कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो एक घन है, और उस घन में अगर हम बात करते हैं तो हम देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक कॉपी, ठीक है, और इससे समझते हैं कि इसमें आखिर कॉर्नर कितना। एक एग्जाम्पल है, क्यूब के जैसा ही लग रहा है, आपको दिख रहा है, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तीनों हो। तो ये बात करते हैं कॉर्नर के लिए, तो कॉर्नर तो एक चेक कीजिएगा कॉर्नर कितना होगा। तो एक कॉर्नर यहाँ पे होगा, एक कॉर्नर यहाँ पे, एक कॉर्नर यहाँ पे, एक कॉर्नर यहाँ पे, यानी एकदम ठीक आपके सामने दिखाई दे रहा है 4 कॉर्नर, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, पीछे भी होगा 4 कॉर्नर। यानी कंफर्म है कि एक क्यूबिक जो दिया गया है, एक क्यूब जो दिया गया है, उसमें कॉर्नरों की संख्या 8 होगी। यानी अगर हम बात करते हैं SCC में कॉर्नर की संख्या, जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है क्या कि SCC में परमाणुओं की संख्या बता। SCC का तो डिफिनेशन क्लियर है कि जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो। SCC किसे कहेंगे, जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे हम लोग SCC कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि निकालना हो कि परमाणुओं की संख्या बताएं,
परमाणुओं की संख्या। तो किसकी परमाणुओं की संख्या? तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि एसएससी में परमाणुओं की संख्या बताएं। अब जरा देखिएगा, अब अगर हम बात करते हैं एसएससी के लिए कि एसएससी में टोटल कितना परमाणु होंगे, तो सपोज दैट है कि एक यूनिट सेल है, तो प्रत्येक कॉर्नर पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसी प्रकार 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे एक एक जालक बिंदु है। अगर हम बात करते हैं एक क्रिस्टल होता तो उसमें एक से अधिक ज़्यादा होता है यूनिट सेलों की संख्या, बहुत सारे यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल मिलकर एक बड़ा सा क्रिस्टल का निर्माण करता है, छोटा छोटा यूनिट सेल होता है बहुत सारे मात्रा में, और वहाँ से एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो अब देखिएगा, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यूनिट सेल है। अगर इसे क्रिस्टल के रूप में देखते हैं तो एक इसके बगल में भी यूनिट सेल होता, यानी इसका जो एक कॉर्नर है वो एक के साथ में अटैच होता है, इसके बगल वाले के साथ में, और जस्ट इसके आगे वाला के साथ में भी, और इसके आगे वाला के साथ में भी। अगर हम बात करते एक कॉर्नर जो है 4 कॉर्नर के साथ में अभी अटैच हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 कॉर्नर। तो 4 कॉर्नर यहाँ पे, अगर हम बात करते 4 ऊपर से और रख दें तो एक कॉर्नर जो कितना के साथ में अटैच करेगा? 8 के साथ में अटैच कर रहा है। और जब 8 के साथ में अटैच कर रहा है, यानी अब एक ही है, एक जालक बिंदु है और वो 8 के साथ में संपर्क कर रहा है, यानी कंफर्म है कि सबको बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, यानी एक जो होगा इसको मिलेगा कितना? 1/8 मिलेगा, राइट, मिलेगा 1/8। और सबको कितना मिलेगा? तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यानी 8 कॉर्नर को जो मिलेगा 1/8, 1/8, 1/8 के रूप में मिलेगा। अब तो यहाँ से निकालना है परमाणुओं की संख्या। जरा देखिए, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर, यानी किनारों में परमाणु की संख्या कितने? तो प्रत्येक को मिल रहा है 1/8 और टोटल किनारों की संख्या कितनी है? 8। तो जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ से बात करते हैं 8 से 8 कैंसिल, तो बचा कितना? 1। यानी एसएससी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। और एसएससी में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आई होप आप लोग को ये एसएससी के बारे में ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बीसीसी के बारे में। देखिए, अब इसमें हम ज़्यादा चेंजिंग करेंगे नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग करना है, समझिएगा क्या करते हैं। बीसीसी, इसका क्या हो जाता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी इसमें भी होता है डिफिनेशन कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो, ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो और इसके केंद्र में एक जालक बिंदु उपस्थित हो। जरा समझिए क्या बोला गया कि प्रत्येक कॉर्नर पर तो एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो ही, और साथ ही साथ इसके केंद्र में भी। अब एक ये केंद्र है और इसका ये क्यूब है, और इस क्यूब का केंद्र यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इसका जो सेंटर हो, एकदम सेंटर में, ठीक है। और ये जो सेंटर है, अब सेंटर पे भी कुछ ना कुछ, अब तो यहाँ से तो कोई भी अटैच करेगा नहीं, तो हम सिंपल से इसमें भी परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या कि परमाणुओं की संख्या जो होगा निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर, तो ठीक है 1/8 है, और तो यहाँ से हो जाएगा एक, तो यहाँ से क्लियर है कि एक परमाणु तो होगा, प्रत्येक कॉर्नर पे मिला देंगे तो एक एक परमाणु होगा। एक और परमाणु है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम इन सेंटर, एटम इन सेंटर। अब इसके केंद्र में एक परमाणु है, एक परमाणु किसी के साथ अटैच हो नहीं रहा है, तो एक ही रह गया। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। अब जा देखिएगा, अब इसमें बात करते हैं टोटल परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो एक तो यहाँ पे प्रत्येक कॉर्नर पे मिला के एक, और एक इसका सेंटर में, यानी 1 + 1 = 2। यानी हम कह सकते हैं कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या जो होगी वो 2 होगी, या 2 होती है। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को नोट करना है तो आराम से नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। जो 3 नंबर है मेरा, देखिए हम यहाँ पे, मेरे पास बोर्ड है, हम मिटा के यहाँ पे काम कर ले रहे हैं।
और ये सुविधा आप लोग के पास नहीं होगी। आप लोग अगर कॉपी पे नोट कर रहे होंगे तो एक एक करके पूरी तरीक़े से सिस्टमेटिक तरीके में आप लोग नोट कीजिएगा, जो कि ऐसा नोट होना चाहिए कि अगर आप कभी भी इसको कॉपी को खोल के देखते हैं, आज नहीं कुछ महीना बाद जब एग्ज़ाम के समय हो तो उस समय कॉपी खोल के देखें तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत याद हो जाना चाहिए। ऐसा तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से बना के लिखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एफसीसी क्या कहता है। चलिए एफसीसी में भी सेम काम होता है कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो। ठीक है, जितना भी कॉर्नर है इसके एक प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो और इसका जितना भी सतह है, सरफेस है, समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि एक मेरा यूनिट सेल है, ठीक है, तो ये कुछ उसका बना प्रत्येक कॉर्नर पे तो एक एक है ही, हम यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं। अब करें कि प्रत्येक सतह पे भी, अब प्रत्येक सतह के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि देखिए एक क्यूब है, यहाँ पे समझिएगा एक क्यूब है तो इसमें सरफेस की संख्या कितनी होगी, सतह कितनी होगी। तो एक आपके ये सामने सरफेस दिखाई दे रहा है, एक जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दो सतह, एक ऊपर का ये 3 और एक इसके नीचे 4, एक इधर का साइड और एक इधर का साइड, यानी 6 सतह है। और जब 6 सतह है तो आप लोग यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि इसमें 6 सतह है, यानी 6 पे एक होगा सेंटर्ड में लिखा है कि प्रत्येक सिटी के सतह पर एक एक होगा सेंटर में। ठीक है, एक यहाँ पे सेंटर, एक यहाँ पे सेंटर, एक इसका सेंटर और एक इसका सेंटर। अब देखिएगा एक हम लोग का होगा एकदम ठीक सामने फ्रंट का सेंटर और एक बैक का सेंटर होगा, तो कुछ 6 इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम इसमें इंडिकेट करना चाहें तो एक तो ये नीचे का हो गया, ठीक है, एक इधर का, एक इधर का और एक ऊपर का, ये वाला ऊपर का, ये आपका सामने का है सेंटर, ठीक है, सतह का सेंटर, और ये पीछे का ये सतह का सेंटर आपको यहाँ पे देखें, जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं। एफसीसी का फिगर बनता हुआ आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक और प्रत्येक सरफेस पे भी एक एक जालक बिंदु उपस्थित रहता है। अब जरा देखिएगा, अब इसका जो सतह होगा और सतह पे जो भी जालक बिंदु उपस्थित होगा वो एक जालक बिंदु किन्हीं दो परमाणु या किन्हीं दो के साथ में अटैच कर रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं जब एक जालक बिंदु दो के साथ में अटैच करेगा, यानी एक ही परमाणु है उसे बांटना है 2 में, तो इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 1/2। हम कहेंगे कितना मिलेगा 1/2। इसको भी कितना मिला 1/2, इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2। यानी प्रत्येक कॉर्नर पे तो ठीक है 1/8 1/8 1/8, लेकिन जो सरफेस का सेंटर है उसको मिल रहा है 1/2 के रूप में। तो यहाँ तक तो कुछ नो चेंजिंग करेंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। चलिए ठीक है कि यहाँ पे प्रत्येक कॉर्नर पे हो। हाँ, थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग चेंज करते हैं ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि इस प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो और इसके सतह के केंद्र पर, सतह के केंद्र पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए ठीक, हम लोग कॉर्नर के लिए तो निकाल दिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम इन फेस या सरफेस सतह पे, तो ज़रा समझिएगा। टोटल मेरे पास सरफेस कितना है 6, अब प्रत्येक को कितना मिल रहा है तो 1/2 मिल रहा है, यानी यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया 3। अब यहाँ से ज़रा देखिएगा, अगर यहाँ से निकालना पड़े कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कॉर्नर पे मिलाकर 1 और टोटल सरफेस पे मिलाकर 3, यानी टोटल 4। यानी यहाँ से हम लोग बात करते हैं 3 चीज़ों के लिए। एसएससी में परमाणुओं की संख्या 1, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4। सो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।